है? दुखद समाचार? क्या बात है? वो दासी जिसे आपने दवा चखवाई थी, उसकी भी एक पुत्री हुई है और शास्त्रानुसार वो पुत्री भी आपकी ही संतान है। अरे वाह! कितने खुशी की बात है। एक बेटी चाह रहा था और दो हो गई। इससे बड़ी कौन सी खुशी की बात हो सकती है? और आप कहते हैं दुखद समाचार है। ये तो खुशी का समाचार है, दुगनी खुशी का समाचार। पर महाराज, उस दासी की संतान रानी के बच्चे से 10 मिनट पहले जन्मी है और दोनों लड़कियों का रूप रंग सब एक जैसा ही है। क्या? अरे ये क्या कह रहे हो? ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो मुमकिन ही नहीं है। जब दोनों की कोख अलग है, दोनों की माँ अलग है, तो एक जैसी कैसी हो सकती है? यही तो बात है और मैं सच कह रहा हूँ महाराज, चाहे तो आप जाकर स्वयं देख ले। हो, ये क्या हो गया मंत्री? ये तो मेरी मृत्यु जैसा है। आखिरकार दासी की बेटी राज सिंहासन पर बैठेगी। ओहो, इतना घबराइए मत महाराज। हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी हल होगा, जरूर होगा। नहीं मंत्री, सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। तब उस लड़की को बड़ी पुत्री घोषित करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। आहा, अरे उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी महाराज। उस कविराज को एक बढ़िया सा पद दे दिया जाएगा। मान के चलिए राजवैद्य का पद दे देते हैं। उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि वो आपके अधीन काम करेगा। क्योंकि आपके संकट का मतलब पूरे राजसभा का संकट और राजवैद्य पर भी संकट। और कौन अपनी ही टांग पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा महाराज? कैसा रहा उपाय? ठीक है, जो तुमने हमें उपाय सुझाया है, जल्द से जल्द उसे अमल में लेकर आओ। चलो, उस दासी को कहीं बहुत दूर भेजो। बिल्कुल महाराज, मैं अभी जाता हूँ, आप चिंता मत करिए। ये क्या कह रहे हैं मंत्री साहब? इस बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तुम चाहे जहाँ चाहो वहाँ चली जाओ, पर इस राज्य में कभी मत आना, वरना महाराज तुम्हें सीधा फांसी पर चढ़ा देंगे, समझी? क्या महाराज ने ऐसा कहा? अरे हाँ, चलो ज्यादा बातें मत करो, वरना अभी ही तुम्हें महाराज जान से मार देंगे। चलो। ठीक है, जब मैं और मेरी बेटी महाराज की राह में कांटे बन गए हैं, तो हम चले जा रहे हैं। महाराज से कह देना कि वो खुश रहे। चल, रास्ते के कांटे को इतने दिनों में हटा दिया, अब कोई चिंता नहीं है। कुछ दिन बाद महाराज को हटाकर मैं राजकुमारी का अभिभावक बन जाऊंगा और फिर उसे सिंहासन पर बैठाकर मैं पर्दे के पीछे से शासन चलाऊंगा। लेकिन हाँ, इसके लिए 18 साल का इंतजार करना होगा। 18 साल बाद राजकुमारी का होगा राज्याभिषेक और मैं बनूंगा पर्दे के पीछे का राजा। सुनो सभी लोग, आज हमारी पुत्री 18 वर्ष की हो चुकी है। उनकी 18वीं वर्षगांठ है। आज मैं उसका राज्याभिषेक घोषित करता हूँ। आज से मेरे राज्य की उत्तराधिकारी हमारी पुत्री होंगी और वही होंगी तुम्हारी महारानी। महारानी कंकावती की जय हो! महारानी कंकावती की जय हो! महारानी कंकावती की जय हो! जय हो, जय हो, जय हो, जय हो! महारानी कंकावती की जय हो! जय हो!
सुनो सभी, आज से मैं सिंहासन की जिम्मेदारी ले रही हूँ। साथ ही सभी प्रजा के सुख दुख भी मेरी जिम्मेदारी है। आज से मैं सबकी भलाई के लिए काम करूंगी। ऐसा ही होना चाहिए मेरी पुत्री। मुझे विश्वास है कि तुम भी एक दिन मुझ जैसी दूरदर्शी शासक बनोगी। उसकी तो बात ही मत करो। हमारी कंकावती परमेश्वर का उपहार है। इस राज्य के कल्याण के लिए उसे भेजा गया है। हाँ, परमेश्वर का उपहार तो आपके जन्म के दिन ही तय हो चुका है महारानी। ये तो केवल एक श्राप है। हैं? तुम ये क्या कह रहे हो कविराज? नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा महाराज। मैं ये कह रहा था कि राजकुमारी को माला मुकुट पहनाने का काम बाकी है। चलिए अब राज्य मुकुट पहना दीजिए। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। हाँ चलो, अंततः कंकावती का अभिषेक पूरा हो गया। अब मैं निश्चिंत हूँ रानी। हाँ महाराज, दरबार के लोग भेड़ियों की तरह सिंहासन की ओर ताक रहे थे। अगर कुछ होता तो वो उसे झपट लेते। उपयुक्त समय पर राजकुमारी का अभिषेक कराकर उन्हें करारा जवाब दे दिया गया। हाँ रानी, अब कोई कुछ नहीं कर सकेगा। चलो, सब काम खत्म हुआ। अब मैं चैन की नींद लेता हूँ। हाँ। सोने से पहले ये शरबत पी लीजिए महाराज। आज तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, दे दो। हाँ हाँ, अब क्या हुआ महाराज? शरबत अच्छा नहीं लगा? अरे लगा तो लिया, अरे मतलब पी लिया, लेकिन मेरे शरीर को कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। मुझे मुझे सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही। ऐसी बात? क्या दिल का दौरा तो नहीं? कविराज साहब, आप आइए, जल्दी आइए। अरे कविराज को बुलाने का फायदा नहीं है रानी। मेरा मन कहता है कि अब नहीं बचूंगा। अरे 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 अरे, क्या बात है रानी माँ? महाराज को क्या हो गया? शरबत पीने के बाद से वो कुछ अजीब हो गए हैं। आप जल्दी देखिए कविराज साहब। ओहो, अब ये क्या हो गया? कुछ समय पहले तक तो महाराज इतना बढ़िया हंस बोल रहे थे। मैंने उन्हें बहुत स्वस्थ देखा था। मुझे नहीं पता मंत्री साहब, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। हाँ रानी माँ, महाराज अब नहीं रहे। उन्होंने हमें अलविदा कह दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता कविराज साहब। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप ठीक से देखिए, कहीं गलती तो नहीं हुई? नहीं महारानी नहीं, वो अब नहीं रहे। प्राणवायु कुछ समय पहले ही निकल गई। हे प्रभु, आपने ऐसा क्या किया? किस पाप के कारण आप उन्हें ले गए प्रभु? अब हमारा क्या होगा मंत्री साहब? पिता जा चुके हैं, अब ये राज्य कैसे चलेगा? इस राज्य का भार तुम्हें ही उठाना होगा राजकुमारी। तुम अब इस सिंहासन की एकमात्र वारिस हो। पर क्या मैं कर पाऊंगी? क्या सब कुछ संभाल पाऊंगी? बिल्कुल कर लोगी कंकावती। और हम है ना बेटा, हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। इसमें चिंता की क्या बात है? हाँ, ये बातें बाद में। पहले महाराज का अंतिम संस्कार करना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मृतक को लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए।